अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स के नंबर 2 टाइप्स के ऊपर, जिसका नाम है इम्प्रॉपर ड्रग सिलेक्शन। इम्प्रॉपर ड्रग सिलेक्शन, इसका क्या मतलब है? इम्प्रॉपर ड्रग सिलेक्शन किसे कहेंगे? इम्प्रॉपर ड्रग सिलेक्शन जो है ये ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स के अंदर आती है, जिसका मतलब ये है कि पेशेंट जो है पेशेंट हैज़ ड्रग इंडिकेशन, मतलब उसको कोई ना कोई तकलीफ़ है, कोई ड्रग की इंडिकेशन है, लेकिन उसको गलत दवाई दी जा रही है, वो या फिर वो अनसुटेबल है ड्रग उसकी नीड से, उसको रॉन्ग मेडिकेशन दी जा रही है, धोखे से दी जा रही है, या फिर स्पेलिंग की रद्द-बदल से, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनके स्पेलिंग लुक अलाइक होते हैं, और कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो साउंड अलाइक होती हैं। इस प्रॉब्लम की वजह से भी पेशेंट को गलत दवाई दी जा रही होती है, तो उस दवाई वो जो प्रॉब्लम्स कहलाती है उसको कहते हैं इम्प्रॉपर ड्रग सिलेक्शन। अब इसकी एग्जांपल्स में हम केस स्टडी को देखते हैं। ये है कि फॉर एग्जांपल पेशेंट है, उसको वर्टाइगो है। वर्टाइगो मतलब चक्कर आना, तो उसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है SERT, ये एक ब्रांड है, SERT के नाम से एक मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब कर दी, ठीक है, जिसमें जो कंपाउंड है वह है सर्ट्रालीन। सर्ट्रालीन बेसिकली क्या है? सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ठीक है। इसका कोई इफेक्ट नहीं है वर्टाइगो के ऊपर, ये वर्टाइगो के ऊपर काम नहीं करती, ये है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है, ठीक है। जबकि डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करनी चाहिए थी SERC, ठीक, डॉक्टर को क्या प्रिस्क्राइब करना था? SERC, जिसमें जो कंपाउंड है वो है बीटा हिस्टीन, बीटा हिस्टीन, ठीक, बीटा हिस्टीन। जो बीटा हिस्टीन है वो हिस्टामिन H1 एगोनिस्ट है, ये हिस्टामिन H1 एगोनिस्ट, हिस्टामिन H1 एगोनिस्ट, ये हिस्टामिन, और ये जो ट्रीट करती है, इसको यूज़ किया जाता है वर्टाइगो के लिए, वर्टाइगो और डिजीनेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो फार्मासिस्ट है वो ये सजेस्ट करता है कि SERT ये जो ब्रांड है ये गलत है, ये रॉन्ग मेडिकेशन दी जा रही है, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है वर्टाइगो की ट्रीटमेंट के ऊपर। तो जो इसकी मेडिसिन होनी चाहिए वो है SERC, जिसमें आता है बीटा हिस्टीन। ये बीटा हिस्टीन जो है वो हिस्टामिन H1 एगोनिस्ट है, और ये जो हिस्टामिन H1 एगोनिस्ट है ये यूज़ किया जाता है वर्टाइगो के लिए और डिजीनेस के लिए। तो ये थी एक प्रॉब्लम, और सेकंड एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। सेकंड एग्जांपल ये है कि एक पेशेंट है, उसको हाइपरटेंशन है, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उस हाइपरटेंशन की उसको मेडिसिन दी लीवोडोपा, जबकि ये रॉन्ग मेडिकेशन है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है हाइपरटेंशन के ऊपर। लीवोडोपा बेसिकली किसकी ट्रीटमेंट में दी जाती है? पार्किंसन डिजीज़ की, ठीक, इसकी ट्रीटमेंट के लिए लीवोडोपा दिया जाता है, डोपामीन के लेवल को ये इंक्रीज़ करवाती है। तो ये जो है करेक्ट मेडिकेशन क्या होगी? मिथाइल डोपा। ये साउंड अलाइक मेडिसिन्स जो होती हैं वो भी प्रॉब्लम काज करवा रही होती हैं हमारे प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, जिसकी वजह से ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं और हमें थेरेपेटिक गोल्स अचीव नहीं होते। तो अब मेडिसिन्स क्या सजेशन क्या होनी चाहिए कि लीवोडोपा की जगह, लीवोडोपा का कोई इफेक्ट नहीं है हाइपरटेंशन के ऊपर, इसकी जगह क्या देना चाहिए? मिथाइल डोपा। अब मिथाइल डोपा किस तरह से हाइपरटेंशन को कम करता है? इसका एक मैकेनिज़्म देखें तो मिथाइल डोपा जो है वो प्रो ड्रग है। मिथाइल डोपा एक प्रो ड्रग है, इनएक्टिव प्रो ड्रग, इनएक्टिव फॉर्म में होती है, ये बॉडी के अंदर जाके अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है। मिथाइल डोपा कन्वर्ट होती है अल्फ़ा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन, अल्फ़ा मिथाइल डोपामीन के ऊपर, और वो कन्वर्ट होती है अल्फ़ा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन, अल्फ़ा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन। ये जो है ये एक्टिव फॉर्म है मिथाइल डोपा का। अल्फ़ा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन जो है ये एक्टिव फॉर्म है मिथाइल डोपा का, और ये एक्ट किस पर करती है? इनहिबिटरी अल्फ़ा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट के ऊपर, अल्फ़ा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट।
इस पर ये एक्ट करती है, जिसकी वजह से ये लोअर कर देती है आर्टियल प्रेशर को। ब्लड प्रेशर को किस तरह से कम करती है, इस पर एक्ट करके ये लोअर आर्टियल प्रेशर को कम कर देती है। और प्लाज्मा में जो रेनिन की एक्टिविटी इंक्रीज़ होती जाती है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन इंक्रीज़ हो जाती है, उसको भी ये रिड्यूस कर देती है, जिसकी बदौलत ये हाइपरटेंशन ट्रीट हो जाती है। तो इसका मैकेनिज़्म एक बार दोबारा से देखें कि मिथाइल डोपा जो है ये प्रोड्रग है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है, ये बॉडी में जाकर अपनी एक्टिविटी चेंज करती है। तो मिथाइल डोपा कन्वर्ट होती है अल्फ़ा मिथाइल डोपामीन पर, और अल्फ़ा मिथाइल डोपामीन कन्वर्ट होती है अल्फ़ा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन में। ये अल्फ़ा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन जो है ये एक्टिव फॉर्म है मिथाइल डोपा का, और ये एक्ट होता है इनहिबिटरी अल्फ़ा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट। और ये क्या करता है, आर्टियल प्रेशर को कम करता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन ट्रीट हो रहा होता है, हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है और रिड्यूस करता है प्लाज्मा के अंदर, मतलब ब्लड के अंदर रेनिन की एक्टिविटी को कम कर देता है, जिसकी वजह से ये हाइपरटेंशन को, ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। तो ये थी इसकी सजेशन के लीवोडोपा की जगह मिथाइल डोपा देंगे तो फिर थेरापेटिक गोल्स अचीव होंगे। तो ये था हमारा इम्प्रॉपर ड्रग सिलेक्शन, उसकी डेफिनेशन। एग्जांपल्स में हमने केस स्टडी पढ़ी, जिसमें हमने 2 एग्जांपल से इसको समझाया। पहली एग्जांपल हमने पढ़ी थी कि पहली एग्जांपल ये कि हाइपरटेंशन की वर्टाइगो, पहले हाइपरटेंशन की क्या ट्रीटमेंट थी और डॉक्टर ने इसको लीवोडोपा दिया, वो रॉन्ग सिलेक्शन था मेडिकेशन का, तो मिथाइल डोपा होना चाहिए। फिर हमने दूसरी केस स्टडी पढ़ी जिसमें वर्टाइगो की ट्रीटमेंट जो थी सर्क SERT ये प्रिस्क्राइब की हुई थी, जबकि प्रिस्क्राइब करनी थी SERC। लुक अलाइक और साउंड अलाइक मेडिकेशन जो हैं वो भी प्रिस्क्रिप्शन में एरर काज करती हैं, जिसकी वजह से ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और हेल्दी थेरापेटिक गोल्स अचीव नहीं हो पाते। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे लेक्चर को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको न्यू से न्यू लेक्चर की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू सो मच।